नल पुराण इतिहास के एपिसोड 170 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, आज मेरे पास प्रसारित करने के लिए एक कमेंट मैंने जो लिया है, एक बहुत ही विद्वान और बहुत ही कम उम्र के एक छोटे बच्चे का लिया है। वो लिखते हैं, गुरुजी आपको मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह सक्तावत है। मैं भीलवाड़ा जिले के छोटे से गांव रूप सिंह जी का खेड़ा में निवास करता हूं। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूं। मेरी एक पहेली है जिसे मैंने पहले सभी गुरु एवं बड़ों से पूछा, लेकिन कोई भी उस पहेली का जवाब नहीं दे सका है। इसलिए ये पहेली मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे आशा है कि आप मेरी पहेली का जवाब जरूर देंगे। और वो पहेली लिखते हैं, कई बार लिख चुके हैं, परंतु उनकी जो भाषा है लिखने की, उसमें देहात के शब्द हैं। और देहात के शब्द, क्योंकि वो भीलवाड़ा के निवासी हैं और वहीं की देहाती भाषा, ग्रामीण भाषा के शब्द उन्होंने प्रयुक्त किए हैं, इसलिए उनकी पहेली के शब्द मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं। वो लिखते हैं, उच्चा कुआ नीचा दावड़ा, छड़स बेवे चार, अल्पतिया पानत करें सुरता करो विचार। तो उनके देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे दावड़ा, छड़स, बेवे, ये शब्द ऐसे हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं। यदि सक्तावत जी आप इन शब्दों को हिंदी में लिख दें, शुद्ध हिंदी में इन शब्दों को लिखें जिनका अर्थ मैं समझ जाऊं, तो मैं आपकी पहेली का जवाब अवश्य दूंगा। गुरुजी आप मेरी इस पहेली का जवाब जरूर देंगे, धन्यवाद। तो देखिए सक्तावत जी, मैं बिल्कुल आपकी पहेली का जवाब देता और काफी समय से इस पर विचार कर रहा हूं। आपके कमेंटों को पढ़ता हूं, लेकिन ये भाषा मेरी समझ में नहीं आती। देहाती शब्द जो कि भीलवाड़ा जिले के हैं, वो मेरी समझ में नहीं आती। आप इसे हिंदी में लिखें, किसी विद्वान से या अपने गुरुजी से पूछें। आप 5वीं के छात्र हैं और उनसे पूछ करके कि दावड़ा या छड़स, इनकी हिंदी क्या होती है, और उन शब्दों का इस्तेमाल करके इसको दोबारा लिखें। मैं आपके जवाब देने का प्रयास करूंगा। अब आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान नल पुराण इतिहास के एपिसोड 169 से जोड़ रहा हूं। एपिसोड 169 में मैंने आपको बताया था कि राजा नल की मृत्यु हो जाती है। चंडीमल जो कि राजा महेंद्रपाल का पुत्र था, और चूड़ामण दाने का पुत्र वीरमणि जो बहुत ही खूंखार दाना था, उन दोनों ने मिलकर के राजा नल का अंत कर दिया। श्रोताओं, जब ये सूचना, काफी समय हो गया, तो ये सूचना जहां मनसुख गुजर बैठे हुए थे, महाराज नल की सेना ठहरी हुई थी, वहां आता है। कुछ सैनिक भाग करके आते हैं और मनसुख को सूचना देते हैं। जब मनसुख ने यह सुना तो मनसुख क्रोधित हो उठे। उनका पगड़ी पलटा, यार राजा नल मारा जा चुका है। बड़े सोच में छा गए। अपने अश्व पर सवार होकर के सभी योद्धाओं को साथ लिया, जिसमें किशनलाल, ढोल कुमार और जो भी साथी राजा थे, उन सबको अलग अलग सैनिक टुकड़ियों में साथ लेकर के एक साथ चंडीमल पर आक्रमण करने के लिए चल देते हैं। युद्ध के मैदान में जब चंडीमल ने देखा कि चारों तरफ से कई लाख की फौज उन पर आक्रमण करने वाली है, तो देखिए श्रोताओं, चंडीमल तो उस समय देवी के प्रताप से युद्ध कर रहा था। माता भवानी ने उन्हें वरदान दे दिया था कि 3 पहर तक तू कुछ भी कर सकता है, राजा नल और उसकी सेना को कोई सहायता नहीं मिलेगी। चंडीमल ने अपना जादुई युद्ध आरंभ कर दिया। कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता, और फिर अंतरिक्ष से अस्त्रों की वर्षा करता। धीरे धीरे चंडीमल ने और उस दाने ने मनसुख गुजर की सेना को भी समाप्त कर दिया। और जब मनसुख गुजर उनके सामने आए तो एक ऐसा आवरण बना दिया कि मनसुख गुजर की मदद के लिए कोई भी सैनिक उनके पास ना आ पाए। दोनों ने
मनसुख गुर्जर को घेर लिया। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। जब दिना उल्टे होते हैं, समय विपरीत होता है, तो चींटी भी हाथी को मार देती है। यही कुछ राजा नल और मनसुख के साथ हो रहा है। उस चंडीमल का समय माता देवी के प्रताप से, माता काली के प्रताप से बड़ा उपयुक्त चल रहा है और मनसुख गुर्जर को दोनों ने घेर लिया और मनसुख गुर्जर का भी उन दोनों ने वध कर दिया। मनसुख गुर्जर भी वीर भूमि में सो जाते हैं, रणभूमि में मृत शैया पर पड़े हुए हैं। चारों तरफ यह भी सूचना फैल गई कि मनसुख गुर्जर का भी निधन हो चुका है, वध कर दिया चंडीमल ने। अब तो चंडीमल बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ा और जो भी योद्धा उसके सामने आता उसे बहुत जल्दी ही मृत्यु के घाट उतार देते। चंडीमल ने और वीरमणि ने राजा नल की जितनी भी सेना थी तहस नहस कर दिया सेना को। कोई किसी की सुन नहीं रहा है। सेना में भगदड़ मची हुई है। बड़े बड़े योद्धा, किशनलाल जैसे वीर, ढोल कुंवर जैसे योद्धा सेना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु कुछ नहीं कर सके। देखिए श्रोताओं, राजा चंद्रसेन जो उनके साथ आए थे, चंद्रगढ़ के नरेश, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया उनके जादू को काटने का, परंतु कोई पेश नहीं चली। चंडीमल ने किशनलाल को ललकारा। किशनलाल अपने घोड़े को बढ़ा करके चंडीमल के सामने चले। जैसे कज्जलगिर की गुफा में टिड्डी दल समा जाता है, ऐसे वीरमणि के मुंह में राजा नल की सेना चली जा रही थी और किशनलाल अपने घोड़े को बढ़ा करके चंडीमल के आगे ला करके खड़ा कर देते हैं। चंडीमल तो छद्म युद्ध कर रहा था, मायावी युद्ध कर रहा था। चंडीमल ने किशनलाल को ललकारा और किशनलाल से कहा कि किशनलाल, इस संसार को देख लो, अब तुम जीवित नहीं लौटोगे। किशनलाल सोचने लगा कि जब इसने मेरे चाचा राजा नल और मनसुख गुर्जर जैसे बड़े बलवानों को मार दिया तो फिर देखा जाएगा, जो कुछ होना है वो होगा, लेकिन रणभूमि से क्षत्रिय कभी पीछे नहीं हटते। मैं इन्हें मार करके ही छोड़ूंगा। देखिए श्रोताओं, दोनों तरफ से, क्योंकि वीरमणि जो दाने का लड़का था वो बड़ा ही प्रतापी था, बड़ा ही पराक्रमी था, दोनों तरफ से किशनलाल को भी घेर लिया और उनके आगे किशनलाल असहाय होकर के भूमि पर गिर पड़ा और किशनलाल का भी अंत कर दिया। श्रोताओं, यही स्थिति चलती रही और 3 पहर का समय, अभी काफी समय बच रहा था, तब तक उन दोनों ने भयंकर हाहाकार राजा नल की सेना में मचा दिया। बड़े बड़े योद्धा मारे गए, ढोल कुंवर शेष रह गया। कुंवर ने विचार किया कि यदि माता गजमोतनी की सहायता मिल जाती है तो फिर मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। ढोल कुंवर ने गजमोतनी का ध्यान किया, स्मरण किया गजमोतनी का। देखिए श्रोताओं, ये सबसे रोमांचक भाग है इस कहानी का। ढोल कुंवर ने अपनी माता गजमोतनी को याद किया, लेकिन देवी का प्रताप था, गजमोतनी तक उसकी आवाज ही नहीं जा रही थी। आवरण बना दिया माता देवी ने, अपना एक जाल डाल दिया। कोई भी योद्धा किसी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता था। बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। ढोल कुंवर अकेला रणभूमि में जूझ रहा है, क्योंकि उसके साथी योद्धा एक एक करके रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। ढोल कुंवर ने अपना घोड़ा बढ़ाया आगे की तरफ, विचार करने लगा कि मेरे सभी साथी योद्धा इसमें मारे जा चुके हैं और मेरी मृत्यु भी अब नजदीक है। यदि ऐसा ही होना है तो वो ठीक है। ईश्वर का विधान समझ करके ढोल कुंवर अपने घोड़े को आगे बढ़ाता है। देखिए श्रोताओं, चंडीमल के सामने ढोल कुंवर का घोड़ा आया तो चंडीमल ने वही आवरण डाल दिया, चारों तरफ से घिरवा लिया ढोल कुंवर को और कहीं से भी कोई सैनिक सहायता ढोल कुंवर को नहीं मिल सकी। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। ढोल कुंवर भी सहायता के लिए देख रहे हैं। ढोल कुंवर भी उस युद्ध में मारे जाते हैं। शेष रहा उनका पुत्र चंद्रपाल,
जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी, जो दूल्हे बना हुआ है, सिर पर मोहर बंधी हुई है, और जहां राजा नल ने सेना का पड़ाव डाला था, उस पड़ाव में सेना के कुछ सिपाहियों के साथ बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। लगातार रणभूमि से सूचनाएं मिल रही हैं कि अब की बार मनसुख गुर्जर मारे गए, अब की बार किशन लाल की मृत्यु हो गई, अब की बार ढोल कुंवर का देहांत हो गया। इस तरीके की सूचनाएं चंद्रपाल को मिल रही थी। चंद्रपाल 16 वर्षीय राजकुमार अकेला रह जाता है, और जितनी भी सेना थी सभी रणभूमि में मारी गई। बड़े बड़े योद्धा मारे गए। केवल 20,000 की एक सैनिक टुकड़ी के साथ अपने शिविर में बैठा हुआ है चंद्रपाल। फेटा कटारी सिर पर है और दूल्हे बना हुआ चंद्रपाल विचार कर रहा है कि अब क्या होगा। मेरी सहायता के लिए भी यह कोई नहीं रहा। क्या मुझे अब रणभूमि में उतरना पड़ेगा या मैं मैदान छोड़ करके चलूं? परंतु क्षत्रिय जब तक जीवित रहता है तब तक रणभूमि नहीं छोड़ता। क्षत्रियों के बच्चे भी यही सीखते हैं कि जब तक वो जीवित हैं तब तक पीछे कदम नहीं हटाते। देखिए श्रोताओं, तब तक वो 3 पहर का समय समाप्त होने वाला था। 3 पहर के समय की सीमा जो माता देवी ने वरदान दिया था, वो समय भी समाप्त होने को आ गया। और उस तंबू में बैठा हुआ चंद्रपाल माता भवानी का स्मरण कर रहा है, माता देवी का ध्यान धर रहा है, परंतु माता देवी कोई मदद नहीं कर रही है। चंद्रपाल ने फिर स्मरण किया अपनी दादी गजमोतनी का, और जब गजमोतनी का स्मरण किया और 3 पहर का समय समाप्त हो गया, तो गजमोतनी के पास अपने नाती चंद्रपाल की आवाज गई, जो कि आवाज तो क्या, आह्वान तो क्या कर रहा था। एक अल्पवयस्क बालक रो रहा था, करुण क्रंदन कर रहा था। उसके पास ना कोई साथी रहा, ना कोई योद्धा रहा, केवल 20,000 सैनिक। देखिए श्रोताओं, गजमोतनी के पास जब चंद्रपाल की आवाज पहुंची और वो 3 पहर का समय समाप्त हो गया, माता देवी का आवरण हट गया, तो माता गजमोतनी वहां विचार करती है कि आज ऐसा क्या हुआ कि ये मेरा नाती चंद्रपाल मुझे याद कर रहा है, और वो भी करुण क्रंदन के साथ। जब गजमोतनी ने उसका करुण क्रंदन सुना तो वहां से चल देती है। देखिए श्रोताओं, गजमोतनी बहुत शीघ्र ही उस तंबू में आ जाती है जहां चंद्रपाल बैठा हुआ है। गजमोतनी देख रही है कि रणभूमि में लाशों का अंबार लगा हुआ है, एक से एक बड़ा योद्धा रणभूमि में पड़ा हुआ है। यानी गजमोतनी विचार कर रही है कि इतना भयंकर संहार और नरवर की सेना का कैसे हो सकता है। पहले मैं चंद्रपाल के पास चलती हूं। चंद्रपाल के पास गजमोतनी आकर के खड़ी हो जाती है, और चंद्रपाल गजमोतनी को देख करके बिलख पड़ते हैं, उसके चरणों में गिर पड़े। गजमोतनी ने चंद्रपाल को उठाया, कहा, पुत्र रोने का कारण क्या है? कि माता तुम देख रही हो मेरे पास कोई भी योद्धा शेष नहीं बचा। स्वयं महाराज नल, मनसुख, किशन लाल, पिताजी ढोल कुंवर सारे की सारी रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। जब गजमोतनी ने यह बात सुनी तो गजमोतनी समझ जाती है कि इसमें कोई जादुई चाल है, और तभी उन्होंने मुझे स्मरण जरूर किया होगा, लेकिन किसी ना किसी वरदानी शक्ति के कारण इन्होंने ऐसा किया है। गजमोतनी भी नेत्रों से आंसू बहा रही है। गजमोतनी देख रही है कि वह महाराज नल, जिसकी अक्षय तेज के सामने बड़े से बड़ा देवता नहीं ठहर सका, स्वयं देवराज इंद्र भी नहीं ठहर सके, उनका आज मृत शरीर रणभूमि में पड़ा हुआ है। देखिए श्रोताओं, समय की बात होती है, बड़े से बड़ा बलवान एक छोटे से योद्धा के हाथ से मारा जा सकता है। अब गजमोतनी चंद्रपाल से कहने लगी, बेटे घबरावे मत, जो कुछ हुआ है हो जाने दे, परंतु मैं तेरी यहां भी जीत कराऊंगी। याद करो अपने पिता के मित्र, अपने बाबा के मित्र
नागराज वासुकी को। नागराज वासुकी का स्मरण करो और बुलाओ नागराज वासुकी को, तब हम रणभूमि की योजना बनाएंगे। देखिए श्रोताओं, उधर चंडीमल संपूर्ण सेना को रौंदता हुआ 3 पैर का समय समाप्त हो गया और वो अपने महलों को चला जाता है और अपने पिता महेंद्र पाल को सूचना देता है कि महाराज, रणभूमि में मैंने एक भी नरवर के सैनिक को जीवित नहीं छोड़ा, केवल एक दूल्हे शेष बचाए और उसे मैं कल के युद्ध में मार डालूंगा। श्रोताओं, राजा महेंद्र पाल भी बड़ा अचंभित हुआ अपने पुत्र की वीरता से कि इसने इतने बड़े भारी योद्धा राजा नल को मार दिया। स्वयं महाराज उसे देख रहे हैं, महल पर चढ़ करके सेना का दृश्य देखते हैं तो जहां तक नजर जाती है वहां तक नरवर की सेना पड़ी हुई है। श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं आपको कल के वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।